नमस्कार। इस समय लखनऊ में मैं खड़ा हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पर भीड़ और आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण बंगाल में प्रचंड जीत को देख के खुशी मना रहे हैं। और ये देखने को लग रहा है, यहाँ पे लोग बता भी रहे हैं कि आने वाले 2027 में भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत से बाबा के योगीनाथ जी के संरक्षण में बनेगी। लखनऊ में इस समय बड़ी खुशी का लहर दिख रहा है और प्रदेश कार्यालय का माहौल अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए, चारों तरफ पटाखे और खुशी की मिठाइयाँ हर तरीके से बांटी जा रही है। सब लोगों में एक तरीके से खुशी मनाई जा रही है। भाजपा कार्यालय में एक खुशी की लहर चल रही है। लखनऊ से अनमोल सक्सेना, प्रहरी न्यूज। बंगाल में आज बीजेपी की प्रचंड भारी बहुमत से जीत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज इस तरह से जो है बीजेपी की वजह से पूरे देश में उत्साह है कि बंगाल पे जीत जो है बीजेपी की। देखिए, जीत ऐतिहासिक तो है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, इसलिए कि हम लोग ये जानते थे कि बंगाल में जिस तरह उत्पीड़न हो रहा है टीएमसी सरकार का, और उत्पीड़न भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहा है, वहाँ की हिंदुओं पर हो रहा है, तो ये जीत कहीं न कहीं प्रत्याशित थी। हाँ, ऐतिहासिक इस मामले में है कि कम से कम हम लोगों ने वहाँ पे लगभग 2/3 बहुमत से ज़्यादा जीत हासिल की है। तो आज इस सनातन की जीत है और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की जीत है। मुझे लग रहा है कि हम सब लोग को इस जीत की बधाई देनी चाहिए सबको, और बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि का पूरा आशीर्वाद है। हम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल नहीं सजा पाते थे, अब ढाका तक ये एनर्जी ढाका तक जाएगी, ढाका तक दुर्गा पंडाल सजाएंगे आने वाले समय में। ये माँ भवानी का पूरा आशीर्वाद है, माँ भवानी की कृपा से, काली माँ की कृपा से ये जीत उत्पन्न हुई है। पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी में उत्साह है कि बंगाल की जीत जो है मतलब इतनी भारी सीटें जीती हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हिंदुत्व की सदी है, ये हिंदुत्व की जीत है। मैं आपसे बताया, ये माँ भवानी का आशीर्वाद है। जय भवानी। की तरफ अवसर है, उसको देखते हुए क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो हम आपके सबके चैनल के माध्यम से वेस्ट बंगाल की जनता का, आसाम की जनता का आभार करेंगे जिन्होंने तीसरी बार सरकार हमको बना कर दी है वहाँ पर। और बंगाल की जनता जो कि भ्रष्टाचार और गुंडाराज से परेशान थी ममता सरकार के, उन्होंने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पर, देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। हम उनका भी धन्यवाद और आभार करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि उन्होंने जिस सरकार पर आज विश्वास किया है वो सरकार उनके लिए हमेशा हितकारी रहेगी, क्योंकि हम रोहिंग्या को भी बाहर करने का काम करेंगे, हम घुसपैठियों को भी बाहर करने का काम करेंगे। इनके जो संसाधनों पर बाहर से आए हुए घुसपैठियों ने कब्जा किया था, वो कब्जा भी खाली कराकर वहाँ की जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भ्रष्टाचारियों को जेल डालने का काम करेगी। जो हमने वादे किए हैं, जो आदरणीय मोदी जी ने वादे किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं, उन वादों पर खरी उतरेगी। इसका विश्वास वहाँ की माताओं बहनों ने किया है। जिस तरह से सदन में उनको अपमानित करने का काम विपक्ष के लोगों ने किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर सम्मान देने का और विश्वास जताने का काम वहाँ की माताओं बहनों ने किया है। हम उनका आभार करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और देश की सरकार और प्रदेश की सरकार की तरफ से। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि अब कोई भी गुंडाराज नहीं होगा, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, सिर्फ विकास होगा और कल्याण होगा। बिल्कुल सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं 27 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, तो इसको देखते हुए क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए, ये सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता तो भूल जाएं, क्योंकि 2047 तक ना तो देश में कोई वैकेंसी है और ना ही उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी है। तो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, क्योंकि ये जहाँ भी गए हैं, जब आप घर में ही आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ जाकर क्या करिएगा? जो आप कह रहे हैं, आप लोग पूछते हैं, एक सवाल उठाते हैं कि वो यहाँ गए वहाँ गए, कहीं कोई उनको सुन नहीं रहा, तो घर में कौन सुन रहा है? आपको 2017 में निकाल फेंका है जनता ने समाजवादी पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो भी एक रोल मॉडल बनी हुई है पूरे देश के अंदर। तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी, तभी जो हमारे कहना चाहिए आदर्श और आइडियल हैं, इन सब पर विश्वास और इन्होंने काम करके दिया है देश की जनता को, इसका परिणाम है। बिल्कुल सर, आज इस मंच के माध्यम से देश और समाज की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपने हम पर विश्वास जताया है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने वेस्ट बंगाल में अपनी जान देकर, एक दो नहीं, कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की आहुति दी है, तब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनी है। और वहाँ की जनता की आभार करेंगे कि उन्होंने उस बात को समझा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता झुका नहीं,
मर जाना उसने पसंद किया है, लेकिन इस सरकार से झुका नहीं, इस सरकार से समझौता नहीं किया और वहाँ की जनता ने भी समझा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पर भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर, और ये सरकार उनकी है, पूरे देशवासियों की 150 करोड़ लोगों की सरकार। नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगाएगी और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी नहीं है वहाँ विदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। कोट प्रणाम करता हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत, असम में ऑलरेडी सरकार थी जो कि आज प्रचंड बहुमत 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर के असम में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है। और बंगाल में तो कमल खिला है, बंगाल के लिए सूर्योदय से कम नहीं है। बंगाल देश का हिस्सा होते हुए देश से काटने का प्रयास किया जा रहा था। आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सरकार जब बनेगी वहाँ एक बंगाल के लिए नया उदय होगा, बंगाल के लिए नया सूर्योदय होगा। देखिए 70 साल बाद आज हम बीजेपी बंगाल में खड़े करके आए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों का योगदान है पूरे इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में हमारे डिप्टी गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इस बहुमत के लिए जो बंगाल में जो कई दशक के बाद बंगाल में बीजेपी जीती है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब ममता अपनी समेट के वापस जाने की तैयारी करे और जेल जाने की तैयारी करे। जो आप भेलपुरी खा रहे हैं यहाँ पे, वो भेलपुरी खा के ही जेल जाएंगी, तभी उनको मालूम पड़ेगा, तभी हम लोग उसको भेलपुरी खिला रहे हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले युवा वहाँ पे हम कार्य करें, जो यहाँ से पलायन कर गए थे वो वापस बंगाल में आके अपने डिस्ट्रिक्ट में रहे और भाजपा को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। अब भाजपा अब विगत कई दशकों तक वापस नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ने वाले बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अंदर में हम लोग सब चुनाव जीतेंगे और पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज एक साथ एकजुट है और उनके द्वारा कराए जा रहे कार्य और विकास जो जनता देख रही है। जिन प्रांतों में हमारी सरकार है, आशीर्वाद है नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का, सभी लोगों के माध्यम से आज प्रचंड बहुमत हम लोगों को बंगाल में मिला, जो असंभव उसको संभव करके दिखाया। पूरे देश की जनता की यही मांग है कि अब की बात 27 में भी जो है यूपी में योगी जी की सरकार बनेगी, देश में नरेंद्र मोदी जी ही सरकार में दोबारा भी बहुत बहुमत से आने वाले हैं। ये कन्फर्म है, आने जाने की सरकार है, उसी सरकार को पुनः जो है स्थापित करना है। सरकार तो है और सरकार दोबारा भी पुनः स्थापित होने जा रही है। आज यहाँ प्रदेश में काफी बनाई जा रही है, ये जनता का उत्साह है। जिस तरह हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का कार्य पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, वहाँ काली माता की पूजा होती है, वहाँ दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ दुर्गा पूजा करने के लिए भी बंदिश थी। आज उन सब चीजों को तोड़ के सनातन धर्म जीता है। वहाँ पे जो भी हुआ है वो सनातन धर्म जीता है और नरेंद्र भाई मोदी जी जीते हैं। वहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी देखिए, मेरा नाम अभय उपाध्याय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा लखनऊ महानगर का मीडिया प्रभारी का जिम्मेदारी करता हूँ और ये जो जीत है वो मैं पश्चिम बंगाल के एक कार्यकर्ताओं को देने को समर्पित करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अपना खून पसीना बहा करके पश्चिम बंगाल में विकट स्थिति में भी जो है प्रसार किया और टीडी और टीएमसी के गुंडों से अपने आप को लोहा लेने का काम किया है।
उस लोहे का ये नतीजा निकला कि लंबे समय से चल रहा संघर्ष जो है आज परिणाम के रूप में निकला है। और ये रंग कोई रंग नहीं है, वो एक छोटे से खून का जो एक बूंद का एक प्रतीक है, जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए, समर्पित हुए, जिनको टीएमसी के गुंडों ने खत्म कर दिया, उन कार्यकर्ताओं के छोटे से एक खून का जो है प्रतीक के स्वरूप में है, जिनकी कारण आज पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत का परिणाम निश्चित हुआ है। वो बूंद गिरी थी जमीन पे, उसका एक छोटा सा अंकुरित पौधा निकल रहा है और आप देखेंगे कितना बड़ा वट वृक्ष होगा। और पश्चिम बंगाल की जनता ने साबित कर दिया है कि वो गुंडों के साथ नहीं है, शासन, प्रशासन और सुशासन के साथ में है। इसी जीत के साथ मैं सभी पश्चिम बंगाल के एक एक कार्यकर्ताओं और जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने योगी जी को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके जीत दिलवाई है। 2027 का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको इसी तरीके से प्रचंड जीत भाजपा को मिलने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां परचम लहराया और अखिलेश यादव यहाँ पे पैदल होंगे, जैसे दीदी के साथ वहाँ पश्चिम बंगाल में खेला हुआ है, वही हाल 2027 में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती जी का हाथी तो चल ही नहीं रहा है। आप देखेंगे किस प्रकार से 2027 में 2070 से ज्यादा जो बड़ी बहुमत के साथ जो है उत्तर प्रदेश वापस से सरकार बनाएगी और प्रचंड जीत के साथ जो है अपना परचम लहराएगी।